हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक और पबजी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो टिकटॉक की इंडियन डील है, इधर पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सारे का सारा पॉलिटिक्स मिलाया गया है करके जो इन्वेस्टर है दोस्तों, टिकटॉक के इन्वेस्टर है, फिलहाल इस डील पे बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने कहा दोस्तों, पर इनका नाम मेंशन नहीं है। क्लियरली ये मेंशन है कि जो टिकटॉक के इन्वेस्टर है जो इंडिया की डील पे फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, अंबानी जैसे जो भी बाकी की कंपनी है इनसे, इन्होंने एक अपडेट दिया है दोस्तों। देखिए ये कहा है, इधर पे ढेर सारा पॉलिटिकल रीजन ऐड किया गया। डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर करके इन्होंने कहा है दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, यूएस की टिकटॉक डील जो है दोस्तों, इस पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। टिकटॉक को जो डेडलाइन दिया गया है 20 सितंबर, इसके अंदर खत्म करना होगा करके कहा जा रहा है। इस पर भी ढेर सारी डिटेल मिली। और बात करेंगे दोस्तों, फ्रेंच ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या टिकटॉक सही है कि गलत है, इस पे भी ढेर सारी डिटेल मिली है दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। दूसरा बात करेंगे दोस्तों पबजी की न्यूज़ पे। दोस्तों पबजी कॉरपोरेशन जो दोस्तों, इन्होंने अपने समझो जो गेमिंग फर्म है एक ई स्पोर्ट्स करके दोस्तों, जो बहुत ही बड़ा गेमिंग फर्म है जो ढेर सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है पूरे वर्ल्ड में। फिलहाल इंडिया में इनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है जो ई स्पोर्ट्स है दोस्तों, तो इनको भी पबजी कॉरपोरेशन ने तसल्ली दी है दोस्तों। और इन्होंने एक अपडेट इधर पे दिया है, हम लोग बहुत ही जल्द वापसी करेंगे करके ई स्पोर्ट्स को कहा दोस्तों। सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। और आखिरी चीज़ ये बात करेंगे दोस्तों, इधर पे बॉर्डर पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी। सोचा ये सारी डिटेल आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ करके। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों पहली चीज़ ये है, हमारे ढेर सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, नए नए आते हैं, जो पुराने हैं वो भी पूछते रहते हैं, भैया हेलो की अपडेट दो, लाइकी की अपडेट दो, बिगो लाइफ की अपडेट दो, यूसी न्यूज़ की अपडेट दो, सारे के सारे ऐप्स की अपडेट दो भैया करके। दोस्तों पहली चीज़ आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रोज़ रोज़ इसके अपडेट पे रहता हूँ दोस्तों। मेरे को आज तक फिर कोई न्यूज़ नहीं मिली। जो लास्टली न्यूज़ मिली थी बिगो लाइफ की, वो बिगो टेक्नोलॉजी ने दिया था कि हांगकॉन्ग से रिश्ता कट करने वाला है, उनका जो भी डेटा सेंटर है वो शिफ्ट करने वाला है पूरी तरह से सिंगापुर में, ये कहा था। जो हेलो की न्यूज़ थी वो थी दोस्तों, समझो रोहन मिश्रा जो हेलो के इंडियन हेड थे, इन्होंने जॉब छोड़ दिया और एक लोकल कंपनी में ज्वाइन हो गया था। तो ये आखिरी इनके दो अपडेट्स थे दोस्तों। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला मेरे को। मैं समझो हर वक्त इसके अपडेट में रहता हूँ, मिला नहीं। जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं पक्का इसकी न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता दोस्तों, जैसे मर्जी में आता मैं वो तो आप लोगों को बता नहीं सकता। समझो आज इतनी सारी न्यूज़ मिली, आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अगर वो भी न्यूज़ मेरे को मिल जाएगी ना, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से जितना जल्द हो सकता है पहले आप लोगों तक ये पहुंचा दूंगा। क्योंकि मेरे को भी पता है आप लोग कितना परेशान हो इस सारे ऐप्स के बैन पर लेके, क्योंकि आप लोगों की ढेर सारों की कमाई चल रही थी, बहुत सारे उनका रिश्ता अच्छा हो गया था इस ऐप से। तो मैं आपके फीलिंग समझ सकता हूं दोस्तों, पर मैं कर क्या सकता हूं। बस समझो मैं न्यूज़ पहुंचाता हूं, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाती है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी खुशी है दोस्तों। रही बात दूसरी, कोई न्यूज़ मैं आपको दे नहीं सकता, ना तो मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं, ना तो मैं कोई कंपनी में काम करता हूं, या फिर ना मैं टिकटॉक का हेड हूं, ना फिर हेलो का हेड हूं। मैं समझो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मेरे को पता नहीं। जैसे ही मेरे को पता चलेगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलेगा, मैं पक्का आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप लोग मेरा इंतजार करते रहते हो, मेरे को पता है दोस्तों ऑलरेडी। तो मैं आप लोगों के लिए डेली जितना हो सकता है उतनी मेहनत करके जो भी न्यूज़ मेरे को मिलती है आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो सॉरी फ्रेंड्स, कुछ बुरा लगा हो तो आप लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी परेशान रहते हो। तो चलो फ्रेंड चलते हैं अब इसके वीडियो के डिटेल्स पे। दोस्तों पहली चीज ये है, समझो जो यूएस में डेडलाइन दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप से, 45 दिन कर दिया गया था, फिर 50 दिन कर दिया गया था, फिर 90 दिन। अब फिलहाल ये कहा जा रहा है सितंबर 20 डेडलाइन होगा टिकटॉक की यूएस की डील के लिए। इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल जो चाइना से लागू हुआ है, इसके जरिए से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है टिकटॉक को। अब इधर पे बाइटडांस ने क्या किया था, जाके बात किया था थोड़ा एक्सटेंशन के लिए, और डील सिर्फ एक माइनर स्टेक ले लो, मेजर स्टेक ले लो चलेगा, माइनर स्टेक हमको दे दो, उसके जरिए से एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल लागू नहीं होगा, हमारा ऐप हमारे यहाँ रहेगा। तो समझो यूएस इसके लिए भी तैयार नहीं है और एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है दोस्तों। तो इन्होंने आज एक अपडेट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जो पर्टिकुलर टाइम है इसके अंदर आपको ये डील खत्म करना होगा, नहीं तो आप पे बैन लगेगा। जो जैसे मैंने कहा था वैसे आप पे बैन लगेगा करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपडेट दिया दोस्तों। जो कि समझो दोस्तों पहले दिन जैसे ही बताया गया था कि 45 दिन में डील खत्म करना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए करके, मैं उसी दिन आपको बताया था 45 दिन में नामुमकिन है। जिस दिन पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, मैं उसी दिन आप लोगों को बताया था 45 दिन में नामुमकिन है ये डील खत्म होना। क्योंकि दोस्तों समझो इतनी बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का ट्रांजैक्शन, पेपर वर्क, बैठना, बातचीत करना, निगोशिएशंस करना, बहुत ही
ज़्यादा काम रहता है दोस्तों 45 दिन में नामुमकिन है। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी आपको ये कह रहा हूँ, आज वही चीज़ बाइट डांस ने और डोनाल्ड ट्रंप ने और ढेर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने और न्यूज़ आर्टिकल्स ने भी कहा है 45 दिन में ये डील होगी नहीं, समझो उससे ज़्यादा जाएगा करके। अब रही बात, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एक्सटेंशन इनको दिया नहीं है दोस्तों, सोचा ये आपको बता दो। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, टिकटॉक जो फ्रेंच इस पे इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या टिकटॉक सही है कि गलत है करके, जो डेटा कलेक्ट करती है, तो इन्होंने ढेर सारा इन्वेस्टिगेशन किया दोस्तों, पर टिकटॉक के खिलाफ इनको कोई एविडेंस नहीं मिला। तो इधर पे टिकटॉक क्लीन निकली दोस्तों, ये आज की ऑफिशियल अपडेट है, सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। अब रही बात, सिर्फ प्रॉब्लम है दो कंट्रीज को, एक है इंडिया, दूसरा है यूएस, जो कि प्री प्लान्ड है दोस्तों, ये मेरे को ऐसे लगता है। अब मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाने वाला हूं दोस्तों, सारा डिटेली एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं छोटे समझो 2-3 सेकंड में बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, डिटेली 5 से 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब क्लीन से पता चलेगा क्या चल रहा है, क्यों इधर पे बैन हुए, नए नए ऐप्स पीछे ही कैसे लॉन्च हो जाते हैं, इधर इंडिया में करके नहीं दोस्तों, यूएस में भी। तो मैं इस पर एक वीडियो बहुत ही जल्द बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, टिकटॉक इंडिया की डील पे सारे का सारा पॉलिटिक्स मिलाया जा रहा है करके, जो एक टिकटॉक के इन्वेस्टर है दोस्तों, इन्होंने खुद कहा था। समझो दोस्तों, ये जो टिकटॉक की डील का जो न्यूज़ आर्टिकल मैं आज निकाला, इस पे पढ़ा, टोटली कंफ्यूज था दोस्तों, इसमें ढेर सारी चीज मिलाई गई, मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली ये क्या बताना चाह रहे हैं करके। सिर्फ जो मैं समझ सका वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। अब इसका अपडेटेड वर्जन आएगा न्यूज आर्टिकल का, मैं वो जैसे ही मेरे को आएगा मैं वो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। अब रही बात, इस पर यह कहा जा रहा है इसमें डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग ये डील सही तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे, दिन पर दिन हम लोगों पर दबाव पड़ता जा रहा है करके। एक जो पर्टिकुलर समझो इन्वेस्टर है टिकटॉक के, इन्होंने आज अपडेट दिया दोस्तों, ऑफिशियली एक न्यूज आर्टिकल को अपडेट दिया, समझो एक रिपोर्टर को, मीडिया के रिपोर्टर को अपडेट दिया दोस्तों। अब इन्होंने क्लियरली इधर पे बताया, सारे का सारा पॉलिटिक्स जोड़ दिया जा रहा है, और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी, उन्होंने नरेंद्र मोदी करके नहीं बोला, प्राइम मिनिस्टर, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हुए, तो इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अंबानी जी ने भी इधर पे एक चीज़ कही है करके, ये इन्वेस्टर ने खुद कहा है, इनको दो साइड से सोचना पड़ रहा है, एक साइड से ये खरीदना चाहते हैं, दूसरी साइड से इन मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पॉलिटिक्स मिलाया गया, तो इन समझो ये बैक मार रहे हैं, जो मुकेश अंबानी है ये जी, इन्होंने समझो खरीदने से पीछे समझो पीछे हट गए करके एक्चुअली इनका कहना है दोस्तों। अब इधर पे एक और चीज़ इन्होंने ये कही है, रही बात उनकी इन्वेस्टमेंट भी है ये फेसबुक में, जो कि मार्क की कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, और फेसबुक भी एक 15 सेकंड के वीडियो को लॉन्च करना चाहता है। अब इधर पे भी खरीद लेंगे, उधर पे भी खरीद लेंगे, मैनेज करना ज़्यादा प्रॉब्लम रह जाएगा, कहीं इसको खरीदने के बाद उधर लॉस हो जाए, या फिर उधर अच्छा चलने के बाद इधर लॉस हो जाए करके डरना है करके इनका कहना है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, अब इंडिया का टिकटॉक बिजनेस खरीद लेंगे तो एफबी इंडिया में भी चलता है, तो इनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन लेने में करके कहा जा रहा है दोस्तों। रिसेंटली इन्होंने गूगल में भी समझो इन्वेस्टमेंट किया था, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया था, और एक मोबाइल बनाने का भी प्लान डाल रहे हैं दोस्तों। अब रही बात, चौको मत, थोड़े दिन में वीवो ओप्पो भी बैन हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, हो सकता है, और एक इंडियन लोकल मोबाइल लॉन्च भी हो सकता है। हकीकत यही है दोस्तों, आत्मनिर्भर इंडिया। अब इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, अंबानी जी इसको खरीदना भी चाहे ना, थोड़ा बहुत इनके लिए प्रॉब्लम है, दो साइड से प्रॉब्लम है, ये एक पॉलिटिकल रीजन है, दूसरा है फेसबुक में जो इनका इन्वेस्टमेंट है, इस जगह पे इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। अब इधर पे इन्होंने सोचा है कि अब मैं बाई चांस खरीद भी लेता हूँ टिकटॉक, तो फेसबुक का जो शॉर्ट वीडियो ऐप है, इधर मेरे को लॉस हो जाएगा क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट उधर है करके। बाई चांस मैं इंडिया का बिजनेस खरीद भी लेता हूँ तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वमेंट भी है करके, जो इन्वेस्टर है इन्होंने कहा है दोस्तों ये चीज को। तो ये थी दोस्तों आज की टिकटॉक की न्यूज़। तो बॉर्डर पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, समझो फिलहाल तो वेपन्स भी यूज़ करना चालू हो गए पिछले 3 दिन से करके कहा जा रहा है, और ढेर सारे हमारे जवान इकट्ठा किए गए, और बॉर्डर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग किया जा रहा है। वॉर भी हो सकता है बहुत ही जल्द करके रिसेंट अपडेट है दोस्तों, कोई इंडियन मीडिया इसको दिखाए कि नहीं, पर इंटरनेशनल मीडिया में सब यही वायरल होता आ रहा है दोस्तों। अब रही बात, जो नॉर्मली लड़ाई होती आ रही थी, समझो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, और 20 आर्मी पर्सन्स, 40 चाइना के भी आर्मी पर्सन्स की मौत हुई थी। समझो उस समय में लक्कड़ लेना, स्टोन्स लेना, ऐसी लड़ाई हो रही थी, हाथों से लड़ाई हो रही थी। फिलहाल 3 दिन पहले उधर पे गन्स भी यूज़ किए गए थे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत साल पहले गन्स यूज होते थे दोस्तों, समझो फिर अब जाके गन्स यूज़ होना चालू हो गए, जो कि एकदम अच्छा नहीं है बॉर्डर पे ये सब चलना करके कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज के माहौल में गलती से जंग हो जाती है, वॉर हो जाती है, तो ये किसी के लिए भी सही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए सही नहीं दोस्तों। समझो एक के पीछे अब चाइना की सपोर्ट में रशिया आएगा, इंडिया की सपोर्ट में यूएस जाएगा, अब फिर चाइना के सपोर्ट में पाकिस्तान आएगा, इंडिया के सपोर्ट में कोई कंट्री ऑस्ट्रेलिया आएगी, जापान आएगी, तो ये बहुत ही लंबा जाएगा दोस्तों। मतलब
पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए, देश के लिए नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब चीज़ फिलहाल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है आप लोगों के लिए, मेरे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए दोस्तों। तो बेहतर होगा कुछ ना हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपस में भाईचारा बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी दोस्तों। अब रही बात दोस्तों पबजी की न्यूज़। दोस्तों पबजी कोऑपरेशन ने एक अपडेट दिया है और एक ऑफिशियल अपडेट दिया ई स्पोर्ट्स को दोस्तों। ई स्पोर्ट्स एक्चुअली ये है दोस्तों जो कि एक गेमिंग फर्म है, पूरे वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। तो आप समझो जो इंडिया में टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इसके जरिए से इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बंदे दूसरे इसके समझो पबजी जैसे गेम्स को तलाश रहे हैं ताकि वापस टूर्नामेंट चालू करे। अब कोई उतना फेमस गेम है नहीं दोस्तों, पूरे समझो पूरे वर्ल्ड में पबजी जैसा गेम फेमस है नहीं, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो पबजी कॉर्पोरेशन ने इनको भी एक अपडेट दिया है उधर पे, ये कहा है दोस्तों समझो हम लोग इंडिया से बात कर रहे हैं, जितना जल्द हो सकता है हमारी सर्विस रेज्यूम करेंगे। हमने जो टाइस थे हमारे टेंसेंट के साथ इसको कट कर दिए हैं। फिलहाल कोई राइट्स, पब्लिशिंग राइट्स इनको देना नहीं चाहते, तो हम लोगों ने इसको पूरी तरह से कट कर दिया है। जितना जल्द हो सकता है हम लोग कोई इंडियन पार्टनर को सीख करेंगे, जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसकी मांग पूरी करेंगे करके हमारा गेम वापस चालू करेंगे करके पबजी कोऑपरेशन ने ई स्पोर्ट्स को तसल्ली दी है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। सोचा ये इंडियन जो भी गेमर्स हैं इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों समझो 1 लाख से ज़्यादा जो गेमर्स है इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, जो पार्ट टाइम जॉब जैसा करते हैं गेमर्स, और ढेर सारी इनकी कमाई भी होती है पबजी गेम से। अब पबजी के गेम से इनकी कमाई होती है दोस्तों एवरेज में समझो 70 से 80 हज़ार रुपया मंथली एवरेज में इनकी कमाई होती है गेमर्स के लिए, इंडियन गेमर्स के लिए, जो कि 1 लाख से ज़्यादा है। फिलहाल इनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई है दोस्तों, जो कि बहुत ही समझो दिक्कत वाली बात है इन लोगों के लिए, और मेरे को भी सोच के बहुत ही बुरा लगा। अब 1 लाख आदमी मतलब सोच रहे हो, अब इनका घर इस चीज़ से चलता था तो बंद हो गया है, तो बुरा लगा दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचाया था। अब ढेर सारे बंदे जो 30 हज़ार भी कमाते हैं, ढेर सारे बंदे 1.5 लाख भी कमाते हैं। 30 हज़ार से 1.5 लाख एवरेज इनकम इन गेमर्स का होता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब ये गेमर्स भी फिलहाल सदमे में, थोड़े बहुत तो मेंटल हॉस्पिटल में जाके चेकअप भी करवा रहे हैं, उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं है करके अपडेट आया दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।